कहते हैं ना कि हम पे इतना जुल्म हो रहा, मुसलमानों को सताया जा रही, ये सारी चीजें रोको। मैं ये सवाल करता हूं, सताया क्यों जा रहा है? जी जी, हमें टारगेट क्यों किया जा रहा है? बताऊं? अब मैंने कुरान में तलाशा ढूंढा तो कुरान की एक आयत मिल गई, हदीसों में देखा तो एक हदीस भी मिल गई। कुरान की आयत ये मिल गई, तुम्हें क्यों सताया जा रहा, तुम्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। हदीस भी मिल गई, कुरान की आयत अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व कज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून। हदीस के जुमले भी सुन लो। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लियकूनू, ये लफ्ज आता हदीस में, युवल्ली अलैकुम। समझ रहे मेरी बात? अब सुनो, कुरान पढ़ते हो? कुरान कहाँ? पहले हर मस्जिद में नमाज के बाद पाँव सिपारा पढ़ते थे, आधा सिपारा। दो चार बुजुर्ग या जवान भी अजान के फौरन बाद पहुंच जाते थे, सुन्नतें पढ़ते थे, एक दो वर्क जरूर पढ़ा करते थे, एक दो वर्क जरूर। आज तो मस्जिदें तक कुरान से सुनी हो गई। जितनी औरतें, ये औरतें, कोई घर ऐसा नहीं होता था जिस घर में कुरान की तिलावत की आवाज नहीं आती थी। अब जिस घर पे कान लगाओगे, बेटी अलग मोबाइल चला रही है, पोती अलग चला रही है, नवासी अलग चला रही है, बहन अलग चला रही है, फुप्पो अलग, खाला अलग, और वो बुढ़िया भी आंखें फाड़ फाड़ के देख रही है। वो बुढ़ी, वो भी किसी पोती के पास लगी पड़ी है। अब हाँ, कितना बुरा जमाना आ गया। अब तो बुढ़िया और बुढ़े रीले बना रहे हैं। ऐसे ऐसे खुसट बुढ़े, ऐसी ऐसी खुसट बुढ़े रीले बनवा रहे हैं। और जब कुछ नौजवान बाल खाल लगा के वो भी बूढ़े बुढ़ी हो रहे हैं। लेकिन जरा मैं जो बताने जा रहा हूं वो सुनो। कुरान से तुमने अपने बच्चों को दूर कर दिया तो फिर मिलेगा क्या? अब कुरान की आयत ये है, वकज़ालिका नुवल्ली बाज़-ज़ालिमीन बाज़ा बिमा कानू यक्सिबून। इस आयत का मतलब सुनो। इस आयत का मतलब ये है, जो कौम गुनाह हद से बढ़ के करने लगती है, जो कौम गुनाह खुल के करने लगती है, जो कौम गुनाह करते हुए शर्माए नहीं, उसको फैशन समझने लगे, जो गुनाह करने को अपना बड़ापन समझे, ऐसी कौम पर अल्लाह ताला जालिम बादशाह मुसल्लत कर देता है। अब जालिम बादशाह उसे सांस लेना दुश्वार कर देगा, उसे घर में रहना दुश्वार कर देगा, उसे चलना फिरना दुश्वार कर देगा, उसे बातचीत करना दुश्वार कर देगा, उसे हर हर सांस पे टॉर्चर किया जाएगा। जी वक्त आ गया। और कारनामे देखो, अब जरा सुनो। बताऊं? नबी फरमाते अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह मेरी सुन्नत। सुभान अल्लाह। नबी क्या फरमाते? शादी निकाह मेरी सुन्नत। और सुन्नत पे अमल करना इबादत। कोई माई का लाल बता, कौन सी इबादत ऐसी है जो ढोल के साथ हो, गाजे बाजे के साथ हो, बैंड बाजे के साथ हो? अरे तुम्हारी इबादत तो नापाकी तक में नहीं, तुम्हारी इबादत तो बेवजू नहीं, पाक साफ होकर के इबादत की जाती है। और तुमने इबादत में क्या क्या मिला डाला? और इसको आतशबाजी छोड़ने को तुम ये समझते हो मैं पैसे वाला हूँ, मैं दौलत वाला हूँ। बैंड बाजा बजाने को ये समझते हो कि मैं पैसे वाला हूँ, दौलत वाला हूँ। ना
अपनी शादी में शामिल करने को तुम ये समझते हो मैंने बड़ी खुशी कर दी है, धमाल मचा दिया है, पूरे गांव में टंका पिट गया है, अरे तुझ पे बदनसीबी आ गई है, अल्लाह तुझसे नाराज, रसूलुल्लाह तुझसे नाराज, इसलिए तूने सुन्नत काम में, शरीयत के काम में तूने तबीयत मिला दी है, दूध में पेशाब मिला दिया है। अब मुझे बता, सुन्नत अगर तेरी ढोल के साथ होगी, बैंड बाजे के साथ होगी, शैतानियत के साथ होगी, तो अल्लाह तुझसे कब राजी होगा? कारनामे ऐसे हैं कि पत्थर बरसे फिर भी कम। समझ रहे मेरी बात? इसको लोग समझते ना, रे बड़ा पैसा यार, पूरी शादी है शैपरे को हिला के रख दिया। ये पता नहीं है कि तुमने अपने पांव में कुल्हाड़ी मार ली। हजरत हद तो ये है, बताऊं कारनामे दिखाऊं? कोई धर्म कोई मजहब ऐसा नहीं जैसे मजहब इस्लाम। सुनो, अल्लाह ने अपने मखसूस बंदे, चुने हुए बंदे भेजे, बरगुज़ीदा बंदे भेजे कि जहां पे ये मेरे गुनहगार बंदों की ना सुनी जाए। और वो बरगुज़ीदा बंदे कौन है? अल्लाह वाले, अल्लाह के वली। जहां पर अगर ना सुनी जाए तो वो बरगुज़ीदा बंदे कौन है? अल्लाह के वली। जहां पर ना सुनी जाए तो वो अल्लाह वाले की बारगाह में चले जाएं, वहां पर जाकर के अपनी फरियाद रख लें, उनकी सुनी जाती है। मगर ये मुसलमान जरा मेरी तरफ तवज्जो दो ना, एक साल में अगर किसी मजार शरीफ पे उर्स होता है, अगर एक साल में किसी मजार शरीफ पे फाता होती है, तो इसी मुसलमान ने इतनी गुंडागर्दी मचा रखी है। वहां उर्स के मौके पर देखो नाचने वाली पार्टियां अलग है, उर्स के मौके पर देखो बैंड बाजे अलग है, उर्स के मौके पर देखो सर्कस लगा हुआ अलग है, उर्स के मौके पर देखो तुम्हारी हमारी बहन बेटियां वहां पर जा रही है। 50 लड़कियां ऐसी हैं जिनके दुपट्टे खींच लिए जाते हैं, जिनकी इज्जतों पे हाथ डाल लिया जाता है। इसी उर्स के मौके पर देखो वहां पर कव्वालियां हो रही है, इधर लेडीज बैठी है, इधर जेंट्स बैठा है, एक दूसरे को गंदे गंदे शेर कह रहे हैं, और नौजवानों के खून, नौजवानों की रगों में शैतान दौड़ रहा है। इसका नाम तुमने उर्स दे दिया। वहीं पे देखो कहीं शेर चिल्ली को बुलाया जा रहा है, कहीं नाचने वाली नचनियों को बुलाया जा रहा है, कहीं भाड़ों को बुलाया जा रहा है, कहीं मर्दों को औरत बना करके नचाया जा रहा है। इसी का नाम मजहब इस्लाम है, इसी का नाम उर्स है। नहीं नहीं, देखो जहां पर डॉक्टर फेल, जहां पर हकीम फेल, जहां पर दवाएं फेल, जहां पर किसी का काम ना बने, अल्लाह वाले की चौखट पे चला जा, तेरा बेड़ा पार हो जाता है। मगर इसी मुसलमान ने उर्स को बिगाड़ के रख दिया है और फिर कहता है हम उर्स हैं। देखो अगर 50 उर्स हो रहे तो मुश्किल से 5 ऐसे हो रहे हैं जो सही है, और 45 ऐसे हो रहे हैं जो गुंडागर्दी की तरफ। जी जी, ये कौन कर रहा है? गैर मुस्लिम कर रहा है? हुकूमत कर रही है? नहीं, ये मुसलमान कर रहा है, ये मुसलमान कर रहे हैं। मुसलमान बुरा ना मानना, ये शादी का मौका जी। वैसे तो मुंह फाड़ फाड़ के कहते हैं यार बड़ा बुरा हो रहा, बड़े बुरे हालात, माहौल बहुत बुरा हो गया, माशरा बहुत बिगड़ गया, बड़े हालात खराब है। और कल कोई देखना यही पर शादी बुढ़िया से बुढ़िया लहंगे पहने फिर रही होगी, देख लियो। अरे यही शादी थोड़ी है, किसी भी शादी में देख लियो। समझ रहे ना मेरी बात? 40 साल की अधेड़ देख लियो, शरारे फरारे, एक भी ढंग के कपड़े नहीं पहने होगी, वही मेकअप सेटअप करने के बाद बाल खुले हुए ऐसे घूम रहे जैसे छुटका बिझार। इनका कोई बाप नहीं है, इनकी कोई मां नहीं है, इनका कोई शौहर नहीं है, इनका कोई भाई नहीं है, इनका कोई चचा ताऊ खालू मामू नहीं है। ये अमेरिका से आई है, इंग्लैंड से आई, यूरोप से, कहां से आई है? जो चौराहों पे मुंह फाड़ रहे हैं ना हम, ये कह रहे हैं माशरा बिगड़ गया, माहौल बिगड़ गया। ये हमारी तुम्हारी बहन बेटियां, हमारी तुम्हारी कौन रोकेगा?
जी जी। कौन आएगा रोकने? अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बेशक। पहले बाप का इतना रौब था, इतना दबदबा था कि बेटी बाप के सामने कभी संभल के ढंग से बोल नहीं पाती थी। बोल बड़े भाई का या भाई का इतना रौब था, इतना दबदबा था। बहनें पुरानी बूढ़ी हो गई मगर आज तक अपने भाई के सामने जबान नहीं खोलती। जबान जी जी। कहां चले गए वो बाप? कहां चले गए वो भाई? कहां चले गए वो ताऊ खालू मामू? पहले पीरों का इतना रोब दबदबा था, अगर जिस गांव में पीर, अरे टोपी ओढ़ ले पीर साहब आ गए, अरे चलो नमाज में चलो रे पीर साहब आ गए। समझ रहे मेरी बात? कहां चले गए वो पीर? एक नमाज और हाजी अगर निकल जाता था ना, अरे हाजी जी आ गए, हाजी जी आ गए। कहां चले गए हाजी जी? तू बाप है बाप, भाई है भाई। मालूम है कैसे खत्म हुआ? जब तुम शादियों में रंडियां नचाओगे और बहन छत पे है, अम्मा छत पे, खाला छत पे, और तू नौजवान नाचता हुआ नोट घुमाता हुआ उस नाचने वाली को ऊपर फेंक के मार रहा, तेरी बहन शर्माएगी तुझसे? बताओ। जब बाप ये 5 हाथ का बाप कुर्सी पे बैठा हुआ और आंखें फाड़ के उस नचनिया को देखता हो, उस बाप से शर्माएगी बेटी? पहले वो बाप थे, अगर किसी ने धोखे से गलत कदम उठा लिया तो आंगन में खड़ा करके गोली मार दिया करता था। बोलो है नहीं ऐसी मिसाल? 1-2 ही मरेंगी, ज्यादा नहीं, लेकिन ठीक हो जाएगा। मगर ना, और ये ज्यादातर हाथ ये अम्मा का है, अम्मा का। अम्मा तो बाप को पता ही नहीं देती क्या हो रहा क्या नहीं। जब पूरे मोहल्ले में बातें फैलने लगती, इधर आदत उड़ने लगती, तब जाकर के अम्मा आती है रोती। अब बताओ कोई मियां, अब मियां और ताबीज सुधारेंगे उसे? जरा सोचो, गौर करो, तवज्जो करो, कौन आएगा सुधारने के लिए? मेरी बात तो बुरी लगेगी मगर सुन लो, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया जो मैंने पढ़ी, अगर खुल के गुनाह करोगे तो अल्लाह ताला तुम पे जालिम बादशाह मुसल्लत कर देगा। शादी नबी फरमाते हैं निकाह मेरी सुन्नत है। अब जरा देखिए शुरू से आखिर तक पूरी शादी का जायजा लियो। आका ने फरमाया कि शादी आसान करो। क्या करो? आसान करो, हल्की करो, सस्ती करो। मगर हल्की हो रही है। पहले बाजार में घोड़े बिकते थे, गधे बिकते थे, बैल बिकते थे, खच्चर बिकते थे, मुर्गे बिकते थे। अब शादी के मौके पे लड़के बिक रहे हैं। लड़के 5-5 लाख रुपए मंगनियों में मांग रहे हैं। मंगनियों में इस भिखारी से कहिए, कहना मस्जिद के गेट पे कपड़ा बिछा करके मांग ले। नबी फरमा रहे शादियों को सस्ता करो, और ये कह रहे हैं 4 पहियों की चाहिए, और टेढ़े भेड़े बुलेट मांग रहे हैं। टेढ़े भेड़े ऐसे ही है। कुबड़े कुबड़े जो लहराता हुआ चला, लहराता हुआ यूं वो बुलेट चलाएगा। हंसने की बात है, सच बता रहा हूं। नबी फरमाते हैं 4 वजहों से लड़की से शादी की जाती है। हसब की वजह से, माल की वजह से, हुस्न की वजह से, दीन की वजह से। आका फरमाते दीन वाली को अपना लो और ये बुलेट वाली को अपना रहे।
से शादी हुई है ना, जब से शादी हुई है यार, बड़े मैं तो पता नहीं हाय लग गई या क्या हो गया, हाय नहीं लग गई तुझ पे तो इतने लट फिरते जब मरे ना तो कब्रिस्तान में तेरे बाजे बजा दिए जाएंगे, बाजे इतना मारा जाएगा। और थोड़ा सा ना सऊदी अरब या कहीं पे पैसे कमा के लाता ना, फिर तो ऐसा बगिया हुआ फिरता पूरे गांव में, कहते यार टक्कर का मिला दियो, टक्कर का, तेरी टक्कर कब्रिस्तान में निकलेगी। और वो अब्बा भी कहता, बोले 3 बच्चे कमा रहे हैं, एक बंबई में, एक हैदराबाद में, सऊदी अरब में, अब तो मकान भी अच्छा हो गया यार, वो बड़े वाले की शादी करनी है, जरा मिलवा दियो किसी अच्छे से, एक आध मरतबा घर आके देख लो। ये बुढ़ा भी रुक आ गया और इसके भी कबर पाँव में लटक रहा है, इसे भी नहीं चाहिए। ऐसी बच्ची मिल जाए जो पर्दे में रहने वाली हो, नमाज पढ़ने वाली हो, कुरान पढ़ने वाली हो, दीन को सब, ऐसी नहीं चाहिए। नबी फरमा रहे कि आसान करो, आसान। कई रिश्ते ऐसे छूट गए कि मत पूछो। बोलोरो के चक्कर में रिश्ता छूटा, मेरे पास फोन आते हैं ना, मैं ऐसी तकरीरें करता हूं तो इसलिए। और जो लोग रिश्ते जुड़वाते अच्छा काम करते हैं, मगर मतलब के लिए नहीं। बाज तुमने ये सुना होगा कि आस्तीन में सांप होता, आस्तीन का सांप वो दौर ही आ गया। अगर जो बिचौलिया ना बिचौलिया, उसने देखा एक ही लड़का है, जमीन भी ठीक है, सही है, खाता पीता घर से, तो घर वाले से बोला तुम जरा ठंडा पानी लेकर उधर उधर भेज दिया, और लड़के वाले से बोला जरा हल्का हाथ रखियो, दूसरी जगह तुम्हारे लिए छांट रखी है मैंने, जो मांगोगे वो दिलवाओ। इस बिचौलिया की भी कमर तोड़ दी जाएगी। ये आस्तीन का सांप है जो तुम्हारे साथ में नाश्ते कर रहा, नाश्ते, ये आस्तीन का सांप है, आस्तीन का। अब चलो अगर शादी का टाइम हो गया, रिश्ता होगा, एक भी ये नहीं तलाशता है कि मुझे दीनदार लड़का मिल जाए, दीनदार लड़की मिल जाए। ये पूछता लड़के का कारोबार क्या है ये बताओ, लड़का क्या करता है ये बताओ। ये नहीं पूछता कि लड़का हलाल कमाता खाता या नहीं। एक बात याद आ रही है, एक सुनो, एक जज थे, जज, कौन थे बोलो, जज, और उनकी एक बेटी थी। जज का नाम था नूह। क्या नाम था? नून वाव हा, नूह। एक नबी भी हजरत नूह अलैहिस्सलाम गुजरे, समझे। और कुछ रिवायतों में आया है नून, समझे, यूशा बिन नून। बहरहाल जो भी, उनकी बेटी, एक बेटी थी, जज साहब बड़ा पैसे वाला, एक बेटी, उस बेटी का नाम था फातिमा। उसके घर एक नौकर था, उस नौकर का नाम था मुबारक। क्या नाम था? मुबारक। बेचारा मुबारक नौकरी करता था, मजदूरी करता था। अब जब बेटी जवान हो गई, उसने सोचा मैं अपनी बेटी के लिए लड़का ढूंढूं, तो सब में ऐलान कर दिया था मेरी टक्कर का हो तो मिला दियो। समझ रहे ना, जरा मेरी टक्कर का हो तो मिला दियो। सब में ऐलान कर दिया, ढूंढ रहा, बिल्डिंगों में ढूंढ रहा, तलाश रहा, मालदारों में। कई दिन जब गुजर गए, बेटी बोली अब्बा जान क्या ढूंढ रहा, तलाश। का बेटी तेरे लिए अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूं। जब लफ्ज अच्छा है तो बेटी बोली अब्बा जान अच्छा ढूंढ रहे हो? हाँ बेटी अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ। कहा मैंने जितने पैसे वाले दौलत वाले खबर भिजा दी, मालदारों में कहलवा दिया। लड़की कहने लगी अब्बा जान गलत जगह ढूंढ रहे हो, तुम कह रहे हो अच्छा लड़का का, फिर का ढूंढूं? तो वो लड़की कहने लगी अब्बा जान अगर तुम्हें अच्छा लड़का ढूंढना तो रात के 12 बजे के बाद मस्जिदों में जाकर के ढूंढो। अगर रात को 12 बजे के बाद मस्जिद में कुरान पढ़ता हुआ मिल जाए, नमाज़ें पढ़ता हुआ मिल जाए, मस्जिद में इबादत करता हुआ मिल जाए, वही तो अच्छा लड़का। इसलिए जब सारी दुनिया सोती होती है, वो अल्लाह के खौफ से मस्जिद
बहुत सुभान अल्लाह। तलाशते हो नहीं तलाशते हो? एक भी नहीं ढूंढता यार, जरा देखो तो। कहा बेटी अच्छा, रात को जब 12 बजे के बाद जब कुछ टाइम गुजर गया, अब ये चला मस्जिदों में जाकर के देखा तो एक नौजवान था, यहां से कपड़ा ढाले हुए अपनी इबादत कर रहा था, इबादत में मसरूफ। बेटा ओ बच्चे, ओ मेरा चांद आजा, इबादत में मसरूफ। ये 4 बजे तक रात के खड़े रहे, उसने चेहरा ही नहीं दिखाया। कभी कुरान शरीफ की तिलावत कर रहा, रो रहा, सिसकियों की आवाज, चेहरा नहीं दिखा। ये चले आए, कल फिर देखूंगा। जी जी। कहा अब्बा जान लड़की, अब्बा जान। कहा बेटी एक नौजवान तो है, मगर है कौन पता नहीं। आज फिर जाना, दूसरे दिन फिर गया, फिर इबादत कर रहा, तीसरे दिन का फिर इबादत कर रहा है, मगर उसको पता चल गया, थोड़ा भनक लग गई, कोई देख लिया। अल्लाह से छुप, जो रात को अगर 12 बजे के बाद पूरी दुनिया सोती हो और मस्जिद में जाके इबादत कर दो, खालिस कोई मतलब मकसद है उसका, अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की मोहब्बत में वो इबादत करता। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो है कि नहीं है? जी। अब वो रात चौथे दिन जब गए तो वो लड़का है ही नहीं, सारी मस्जिद ढूंढ ली खाली। लड़की को थोड़ी सी हवा लग गई थी। लड़की ने कहा जब 5वां दिन आया, अब्बा जान चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। जब जाकर के देखा तो मस्जिद में नहीं था। अब्बा जान चलो मेरे साथ चलो। मस्जिद गए तो मस्जिद में नहीं। फिर सीधी लड़की अपने अब्बा को मुबारक के कमरे में ले आई। करके देखा तो मुबारक कुरान पढ़ रहा था और रो रहा था। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न शादी। सुभान अल्लाह। अब किसी एतबार से एक मालिकन जो है, मालिका और मजदूर में जोड़ हो सकता है जब देखा, लेकिन उसने पैसा दौलत नहीं, अच्छा ही कहा ये बाप बोला पागल हुई है क्या? ये तेरी जूती उठाता है, झाड़ू मारता है, तेरे घर का नौकर है मजदूर, इस जैसे तो 50 तेरे नौकर रख दूंगा, पागल हुई है क्या? अब्बा जान आपने ये कहा था अच्छा लड़का जी, तुम मुझे शराबी के हाथ में दे दो, ज्वारी के हाथ में दे दो, दौलतमंद के हाथ में दे दो, मगर अच्छे के हाथ में देना तो अच्छा ही है जी। अगर अच्छे के हाथ में देना तो यही है। कहा नहीं, बहुत समझाया। बेटी बोली तुम मुझे चूल्हे में डाल दो, कहीं डाल दो, मगर जो आपने कहा कि अच्छा लड़का मिला लो। अजी लड़की से चहीती लड़की थी, प्यार करता था, मोहब्बत एक ही लड़की का। बेटी मैं तेरे ही लिए तो सारे चीज कर रहा हूँ, चल जब तू राजी तो मैं भी क्या करूं। उसने मुबारक को बुलाया, नौकर को मालिक ने बुलाया, इधर आ, तवज्जो रखना मेरी तरफ, इधर आ। जी हुजूर। नौकर आया, फुला वाला बंगला, वो बाग, वो जमीन मैंने तुम्हारे नाम कर दी और तुम्हें आजाद कर देगा। क्यों? कहा इसलिए तुम्हें मेरी बेटी से रिश्ता करना है। लड़का बोला नहीं करूंगा। और इतना सुनहरा मौका, और आजकल तो अम्मा ना अम्मा जिसने दूध पिलाया है, पाला है, इतनी बड़ी रिश्वतखोर है, जब तक इसके कान कुंडलों से, झुमकियों से चिर ना जाए ना, इसे बहू पसंद नहीं आती है। कोई ना कोई कमी निकाल देगी, हाँ वो भी कोई लड़की, वो भी कोई बहू। और ये पता नहीं ये कुंडल और झुमकियां खनक रही है, क्या बहू है वो? रंग देखो कितना बुरा, हाल चाल देखो कितने बुरे, उसके घर का तो मैं पानी नहीं पीऊं। अजी खत्म। और जहां झुमकियां मिल गई सोने की 2 तोले या 1 तोले की, या कुंडल मिल गया तो इस मुंह फैलिया का मुंह फैल गया। बोली बहू है, ऊर की परी है, ऊर की परी।
ऐसी बहू तो चिराग लेकर ढूंढो तो नहीं मिलेगी। कितनी रिश्वत हो रही है, अंदाज। अच्छी बात गलत है जी। और अब तो लड़की वाले भी पहले ही फांस दे, लड़के को दे रहे हैं चैन सोने की, अब्बा को दे रहे हैं अंगूठी, दामादों को भी देख रहे हैं कहां से पानी निकलेगा, दामादों को भी अंगूठी, जो दुनिया मुंगिया थे उनको चांदी की अंगूठी, बिचौलिया को भी चांदी की अंगूठी, पहले ही सारे रास्ते बांध देते। अब बोल तू, और जबकि पता ही नहीं कि मर्द को सोना पहनना जायज ही नहीं। शौहर के गले में फंदा, बेटा पड़ गई जंजीर। लेकिन जरा सुनो, वो लड़का कहने लगा मुझे नहीं तुम्हारी लड़की से रिश्ता नहीं करना। वो मजदूर कहने लगा रिश्ता नहीं करना, मुबारक कहने लगा नहीं करना। वो कहने लगे पागल हुआ, अकेली लड़की है, कोई और है भी नहीं, जायदाद का मालिक बनेगा। अब तो अगर अकेली लड़की हो, 2-3 एकड़ जमीन हो, 2-4 तो उसके दहाके में मर जाती हैं औरतें। सही बता रहा हूं। झगड़े हो रहे हैं, झगड़े, जादू हो रहे हैं, जादू। इस बुढ़िया को जल्दी मारो, जमीन अपने नाम हो। बड़ी बुरी नाकदरी उनकी भी। लेकिन सुनो, उसने कहा कि नहीं, रिश्ता नहीं करूंगा। जब बहुत ज्यादा बात होने लगी, लड़की ने कहा करना मुझे तुमसे ही है, तो लड़का कहने लगा शर्त है मेरी। क्या शर्त है? तुम्हारी जमीन नहीं लूंगा, तुम्हारा बंगला नहीं लूंगा, अगर मेरी बीवी बनना है तो मेरी कमाई खाओगी। तवज्जो है ना, क्या खाओगी? जी जी। मेरी कमाई खाओगी, मेरी। अगर मैं चटनी से खाऊंगा तुम चटनी से, मैं नमक से खाऊंगा तुम नमक से, मैं रूखी सूखी खाऊंगा तुम रूखी सूखी, और मेरी झोपड़ी में रहोगी। ये तुम्हारे मखमली कपड़े नहीं चलेंगे। जैसे मेरे पास पैसे होंगे, अपनी हैसियत से अच्छा करूंगा, जैसे पैसे होंगे वैसे पहनना पड़ेंगे। अगर इन तमाम बातों पर राजी हो तो हाँ। और आजकल के तो नौजवान भी इतने बड़े निकम्मे हैं, इतने बड़े निकम्मे, काम करता नहीं, घर में पड़ा रहता। 1-2 साल हो जाए तो कहता लेके क्यों नहीं आते अपने अब्बा के घर से, देख उसको इतना मिला 5000 लेके आ, ये बीबी के पैसों पर पल लिया। ये भी मर्द है साहब, इसको भी लोग मर्द कहते हैं। ईमानदारी से बताओ, हो सकता है? अब बीबी परेशान, अपने बड़े भैया से ला, छोटे भैया से ला, मैं कैसे? बार बार नाराज हो जाता, मारता बीबी को, लेके क्यों नहीं आती? इसे मर्द कहलाने का हक है? तुम बताओ। अब वो कहने लगा अगर मैं चटनी से खाऊंगा तो चटनी सी। लड़की बोली हाँ। इधर भी बैंड लगा दिया, अब्बा के घर से कुछ नहीं लाएगा। ठीक है, डोली चली गई, लड़की बड़ी खुश, अच्छा नेक लड़का मिला। डोली का गई शहजादी की, डोली काय में गई झोपड़िया में, टूटी फूटी बोरी पड़ी थी। बोरी जान रहे? बोरी पड़ी थी, शहजादी उस पे उतरी। शहजादी उस पे उतरी, और आजकल तो दामाद को अगर थोड़े से नाश्ते में कमी रह जाए, रिश्ता खत्म। दामाद ही कट मार देता, मैं बैठूंगा ही नहीं अगर वहां रिश्ता करोगे, तुम्हारी लड़की तुम्हारे घर। अब बेचारे क्या करते, मरता क्या नहीं करता। लेकिन जरा सुनो, अब वो बोरी में शहजादी आ गई। अब रात बड़े खुश है, सब लोग चले गए, इशा का टाइम हुआ, शौहर भी बड़ा खुश है। कहने लगा सुनो, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तुम घर में पढ़ लो, फिर आकर के बातें करते मीठी मीठी। बीबी बड़ी कुछ बोरी पे वहां नमाज पढ़ी, शौहर मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, नमाज पढ़ के भूल गया, उसकी आदत थी दुरूद शरीफ पढ़ने की। दुरूद शरीफ पढ़ता रहा, पढ़ते आधी रात से याद आया, अरे पहली रात है, शादी हो गई, मैं आऊं। घर पहुंचा, जब देखा तो वो शहजादी बोरी में सो रही थी। इसने देखा, बीबी को उठाया, बीबी उठ के बैठ गई, कपड़े संभाले, बड़ी खुश। अब बीबी से कहने लगा सुनो, अन्निकाहु मिन सुन्नती, निकाह नबी की सुन्नत है। जिस नबी की सुन्नत है, आज पूरी रात
हम उसी नबी की मीठी मीठी बातें करते हैं। सुभान अल्लाह। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सुनो। कहा मेरे नबी के पास में एक शख्स आया और कहा अगर वो पेड़ आकर के गवाही दे दे कि ये नबी, तो मैं कलमा पढ़ लूंगा। तो मेरे नबी ने कहा जाओ उस पेड़ से कह देना। उस पेड़ ने आकर के गवाही दे दी, उसने कलमा पढ़ा। ऐसी बातें बता, पूरी रात गुजर गई, फजर का टाइम हो गया। दूसरा जब दिन आया तो बीवी बड़ी खुश कि आज तो मेरा शौहर, रात बातें हो गई, आज तो भाई शौहर। अब जैसे ही दूसरा दिन फिर जब आधी रात को जब आया, कहने लगा तुम्हें आज मैं नबी की बेटी फातिमा की बातें बताता हूं। सुभान अल्लाह। वो रात भी गुजार दी। तीसरी रात हसन हुसैन के नाम पर, चौथी रात अजी सारे बुजुर्गों के नाम पर जब रात गुजरने लगी, बीवी को शक हो गया। बीवी कहने लगी कि क्या कहां फंस गई मैं तो अच्छा समझ रही थी, 9 दिन हो गए खाली बातों में डरना रहा। बीवी ने अम्मा के घर जब 10वां दिन हुआ खबर भिजा दी, अम्मा जान आ जाओ। जज आ गए, क्या बात है? कहा मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान। अब्बा मैंने आपका कहना नहीं माना, बहुत गलत किया। ये तो आदमी का अजी जितना कह मिला, मैं तकरीर में बोल नहीं सकता, आप समझ लो जितना कह मिला उसने कह लिया। और जज आपे से बाहर, अब मुबारक बेचारा बैठा हुआ सुन रहा। अब जज कह रहा तुझे टंगवा दूंगा, मरवा दूंगा, क्या क्या कर दूंगा। और जितनी सुना मिली काफी दे दी। कहा तू खाली नमाजें ही पढ़ लेता, मैं तो तुझे मर्द समझ रहा था, इंसान समझ रहा था। 10 दिन हो गए तो मेरी बेटी से बोला नहीं अभी तक, खाली बातों में टरकारा। कहा चल बेटी चल, तू अपने महलों में चल। जैसे ही उठी उसने कहा ठहर जा सुसर साहब, बहुत हो गया। शादी से पहले तुम्हारी बेटी थी, निकाह के बाद मेरी बीवी है, मेरी इजाजत के बगैर घर से कदम नहीं निकाल सकती। क्या बात। अब तो तुझे बड़ी बातें याद आ रही है, तो 10 दिन हो गए बोला क्यों नहीं बेटी से? तो वो कहने लगा सुनो, अब जरा मुझसे भी सुन लो थोड़ी सी। अपने चिट्टे खुलवाना ही चाह रहा, कहां खोल दे। कहने लगा 10 दिन गुजारे हैं, अभी 30 दिन और हाथ नहीं लगाऊंगा। कितने दिन? पूरे 40 दिन करेगा। कब 10 दिन गुजर गए और आजकल तो पहली रात में लाएगा छुपा छुपा के अब्बा से अम्मा से पता नहीं कहां से जोड़ गांठ करके सलामी में क्या देगा, सलामी तेरी सलामी तो देख कब्रिस्तान में होगी, देख सलामी। और फिर आके अपने दोस्तों को बताएगा, वो अपनी सहेलियों को बताएगी। एक सलामी तुम्हें दिखाऊं। मेरे नबी की जब शादी हुई, जिनका नाम खदीजतुल कुबरा, उनके साथ में जब कमरे में थी, मेरे नबी तशरीफ जब कमरे में ला, हजरत खदीजा खड़ी हो गई, इस्तकबाल कर रहे, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। आका वहीं पे ठहर जाइए, वहीं पे रुक जाइए, आका आप रुक जाइए, मेरे नबी रुक गए। हजरत खदीजा के पास जितना माल था, कहती आका खदीजा भी कुर्बान, मेरा माल भी कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत अच्छा, सुभान। उसने कहा 30 दिन और हाथ नहीं लगाऊंगा। कहा क्यों? कहा तुमने जो कमाई खिलाई है, इसको हराम कमाई खिलाई है, तुमने हराम लुकमा इसको खिलाया, तुमने हराम लुकमा खिलाया। और नबी फरमाते मन अकला लुकमतम मिन हरामिन लम तुक़बल लहू सलातुन 40 लैलन। जी जी। नबी फरमाते जो हराम का लुकमा खा लेता है, 40 दिन उसकी इबादत नमाज कबूल नहीं होती है, और उसके खून में 40 दिन तक उसकी मिलावट रहती है। मैं इसलिए इससे नहीं मिला, 40 दिन तक इसे अपनी रोटी खिलाऊंगा, हलाल कमाई खिलाऊंगा, ताकि हराम निकल जाए। और 40 दिन के बाद अगर मेरी औलाद पैदा हो तो वफादार। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर।
उलमाए अहले सुन्नत जिंदाबाद। और अपने ये हड़प हाजी है ना, हाजी पहले हज करके हज से पहले था तो कम कुकरम कर रहा था, और जब हज करके आया तो मेंढे नहीं छोड़ रहा, मेंढे जमीन नहीं छोड़ रहा, भैया का हक नहीं छोड़ रहा, औलाद का हक मारे, पूरे गांव के हक मारे। इतने बुरे हालात हैं, इतने बुरे हालात, पांव रखने को जगह नहीं, जहां पांव रखो बिच्छू निकलेगा, बिच्छू। सही बता रहा हूं, गोबर के ऊपर पीर घूम रहे ना, पीर, वो भी वो जो शरीयत के खिलाफ है, हजरत उनकी बात कर रहा हूं मैं। जी जी जी। गोबर के ऊपर चांदी का वर्क लगा के वो हलवा नहीं बनेगा, रहेगा गोबर ही। एक तो कम वक्त 3,500 रुपए में नमाजें माफ कर रहा, 3,500 में नमाजें माफ कर रहा है। ये कह रहा है 3,500 रुपए मुझे दो, डायरी पे लिख के दूंगा नमाजें माफ। तो कुछ गुंडे उसके पीछे भागे फिर रहे, क्योंकि वो सट्टे के नंबर बता रहे थे। इतना मारा जाएगा उसको, संभालो अपने आप को। वो कहने लगा 40 दिन तक इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, पहले इसके खून को साफ करूंगा। अल्लाह, अब सुनो आगे। तो जज बोला, अरे जब इसने मेरा माल खाया तो फिर बिगड़ी क्यों नहीं है, ये सही क्यों रही? तो वो कहने लगा बिगड़ तो जाती, मगर तुमने इसका नाम फातिमा रख दिया। नामे फातिमा की बरकत से ये बच गई है। अब सुनो, 40 दिन तक लड़की बोली अब तो मुझे यही रहना। मैं तो कुछ और समझ रही थी, तो कुछ और निकला। लड़की ने 40 दिन सब्र किया। 40 दिन के बाद जब उसका खून फिल्टर हो गया, 40 दिन के बाद अल्लाह ने जब बच्चे की उम्मीद दी, तो मालूम है बच्चा कौन पैदा हुआ? अल्लाह का वली, जिनका नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक था। सुभान अल्लाह। ये उन्हीं के बेटे थे जिनकी दुआ से अल्लाह ताला ने 6 लाख हाजियों के हज को कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह। ये वो हैं, जब माँ अच्छी होती है, बाप अच्छा होता, तभी औलाद भी अच्छी होती है। और अपने यहाँ शादी में पहले ही दिन से हजरत लड़कों को देखो, शादी होगी, शादी तो भाभी लिए फिर रही है, इतनी बड़ी सुरमेदानी है कि सुरमेदाना, इतनी बड़ी सलाह ही नहीं लिए फिर रही है बल्लम। अब भाभी लगाएंगी दूल्हा में देवर के क्या सुरमा, जबकि देवर को मौत बताया हदीस में क्या। और अब वो भी ऐसा लगता है जैसे आगे खोल के भाभी से सुरमा लगवाएगा, इसकी आग अब 14 तबक देख लेंगे, ऐसा लगता। और सारे काम ये नाजायज हो रहे, सारे काम ये नाजायज। सुरमा मर्द को जीनत के लिए नहीं, रात को सोते टाइम आंखों के फायदे के लिए, सुन्नत रसूल समझ के लगाने के लिए सुन्नत ना। अब भाभी लगाए सुरमा भाभी। और बात जगह तो उट्टन जो मल रही ना, उट्टन वो भी भाभी मल रही है, बड़ा पीटा जाएगा भाभी को भी, उस देवर को। शरीयत के खिलाफ जितने रस्म मिटाओ। और कितने भोले हो तुम, कितने सीधे हो। जब होगी ना सलामी शादी में दूल्हा मियाँ की, अब हो रही गिरफ्तारी, दूल्हा मियाँ को उठा के ले गए और 2-4 लफंगे दोस्त भी गए साथ में। जितनी खानदान की बिगड़ैल लड़की थी, बिगड़ैल, जितने बाप के छुट्टा बिझार थे, छुट्टा बिझार, वो मिठाइयों के डिब्बे ले करके आएंगे, वो खिला रही है बहनों साहब को, वो खिला रही है। जो दोस्त है उनके मुंह में डूब के मर जाना चाहिए। जवान बेटी शर्म हया गैरत करना चाहिए। यहूदियों के तरीके नहीं, सैयदा फातिमा के तरीका सिखाना चाहिए। कहां से आई है ये रस्में? तुम्हारे कोई तुम्हारे कुर्सी चुरा के ले जाए, इनाम दोगे? मैक वालों तुम्हारा कोई मैक चुरा के ले जाए, इनाम दोगे? हंस रहे। कोई किसी को चोरी कर ले तो इनाम देगा, और दूल्हा मियां की
मेरी बेटी ने जूती चुराई, हाथ चोर नहीं बनाएगा ना तू बेटी को। छोटे साली चुरा रही है, साला चुरा रहा, चोर बनाएगा ना, डकैत बनाएगा तू। क्या था क्या बना दिया। अब बुड्ढे बुड्ढे कह रहे हैं जूती चुर गई, जूती चोर साहब को फिर बुला के कोई थप्पड़ तमाचा नहीं मारता, फिर बुलाया जाता, हाँ भाई चोर साहब इधर बैठो, गले में हाथ डालो, अब फिर पूछाना चोर साहब अपनी डिमांड बताओ। सब हंस रहे देख रहे हैं, भाई जूती चुराई चल रही है, जूती चुराई, जूती चुराई। इतना मारा जाएगा इन चोरों को भी। अरे कितना हजार बोले? 10,000। दूल्हा मियां कह रहे 9 ले लो, 9 बोले ना 10, 9 ले लो, तो कम कम कम। इतने में बूढ़े मियां आ गए, बुजुर्ग ऐसा करो 9 पे निपटाओ। दूल्हा मियां के अब्बा बोले, बोले क्या बात है? बोले बात कुछ नहीं, मैंने 9 पे निपटा दी। और बोले बूढ़े मियां बोले इनका हक है दो। इन चचा मियां से ये पूछो तुमने कौन सी किताब में पढ़ा चोर चोरनी का 9,000 आता है? कौन सी किताब में पढ़ा ये बताओ। बुढ़े हो गए तुम, तुम्हें पता ही कहां पढ़ा बताओ। कोई मसला बता दो तो कहते हमने अभी तक ये मसला सुना ही नहीं, तुमने तो बस गन्ने ही खींचे, मटर की फलियां ही खाई है, तो तुम कहां से सुनोगे। भैंसिया चुराते बूढ़े हो गए। वो कह रहे हैं बोले हम तो यार ये नए नए मुफ्ती है, नए नए मसले। जरा सोचो गौर करो। दूल्हा मियां के अब्बा बोले ना 1 रुपया भी कम नहीं, आज खुशी का दिन है, पूरे 10,000 दे दिए। इमाम साहब ने निकाह पढ़ा, इमाम साहब तुम बताओ। इमाम साहब ने कहा 10,000, बस निकालो इमाम साहब को मस्जिद से। इमाम साहब की नियत खराब हो गई, पैसों की तरफ जा रही, इसके पीछे नमाज नहीं। 10 फतवे बरेली से लो, रामपुर से लो, मुरादाबाद से लो, जो इमाम की नियत खराब है उसके पीछे नमाज है कि नहीं? जो इमाम मुंह से मांगे उसके पीछे नमाज है नहीं? अरे कम बख्तो, चोर को तुमने 10,000 दे दिए, इमाम को देते हुए मौत आ रही है क्या? अब कहां चली गई खुशी जिसने सही मानों में 2 खानदान को मिलाया, लड़की और लड़के का निकाह करा के ऐलान किया, लड़की लड़के के लिए जायज हुई, वहां पे सब कह रहे इमाम को निकालो, हटाओ, भगाओ, और चोरों को 10,000 दे रहे हो, डकैतों को 10,000 दे रहे हो, ताली बजाने वालों को दे रहे हो, माली को दे रहे हो, कार रोकने वालों को दे रहे हो, आतिशबाजी उड़ा रहे हो, बैंड बाजे वालों को दे रहे हो। कब तक ये करते रहोगे? मरो पिटो, वरना सुधरो, सुधरो। शादी के मौके पे ये सब बातें बता सकता हूँ, बुरा मत मानिए। हाँ, इसलिए तुम इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो, तुम्हें नहीं बताऊंगा तो कहां जाऊं। तुम सोच रहे होगे ना शेर पढ़ पढ़ के, अगर मैं अशार पढ़ूं ना तो तुम नोट तो मुझे बरसा दोगे यहाँ पर, मगर मैं जो तुम्हें देना चाह रहा हूं वो नहीं मिलेगा। शायद तुम्हें अब ये भाभी की सुरमेदानी याद रहेगी, अब ये जूती चुराई तो याद रहेगी। अब ये जो उतना लड़के, एक जगह हमने देखा लड़के रफ्तार कर रहे हैं, इसकी शर्ट फाड़ दी और नालियों में गिरा रहा है। मैंने कहा क्या है? बोले हजरत कुछ नहीं, आज इनका उपटन है। आज तो मैंने कहा नाली में गोबर से उपटन कर रहा है। नमाज पढ़ता, तस्बीह पढ़ता, अम्मा कुरान खानी कराती, कुरान शरीफ, अम्मा 10 हाथ और आगे वो करा रही है खोरिया। वो क्या करा रही है? खोरिया। थोड़ी मोड़ी बरकतें बची भी थी, इस अम्मा ने उन बरकतों का भी खोरिया कर दिया, कुछ नहीं, पट कर दिया, पट सोचो जरा, गौर करो। और खोरिये में क्या होता है? औरतें, तुम तो चले गए बारात को ये गुस्सा उतार रही हो, नाचती हैं औरतें, नाच। एक उनमें आदमी बनती है, मुझे बताया किसी ने, एक आदमी बनती है और फिर एक औरत बनती है, फिर वो डंडा लेकर उसे लताड़ती है। मैंने डिटेल निकाली ना इसकी, वो तकरीर में बोल रहा था, पता नहीं तुमने भी किसी बुजुर्ग को पता होगा खोरिएगा नहीं है। कैसे हालात हो रहे,
हाँ हजरत, आप लोगों को क्या पता, आपको इतना ही पता फजर में रकातें कितनी है, जोहर में कितनी है, असर में कितनी है, कुरान शरीफ में कितने सिपारे, कितनी आयतें, ये मसला क्या निकलता। आज कौन सा दिन है, जुमेरात को घर जाएंगे। चलो हर दिन जुमेरात है। तवज्जो ना मेरी तरफ, तवज्जो ना मेरी तरफ। अब सोचो, गौर करो, ऐसे कुछ आएंगी बहने का अब बददुआ हो, अब दुपट्टे जब बन गया दूल्हा, कहाँ गई, सब अपने अपने दुपट्टे रखो, अपने अपने दुपट्टे। अब ये दरोगा जी जो अम्माना, ये इतने नोट 50-50 ले, तू भी ले 100 रुपए, तूने दुपट्टा रखा, ले तू भी ले, तूने दुपट्टा रखा, ले तू भी ले, तूने काहे को लुटा रही है, उन्हें बेपर्दा कर रही है। कम से कम अगर 5000 या 2000 या 1000 या अल्लाह जितनी तौफीक दे, अगर तू अपने बच्चे के नाम का सदका करके मस्जिद को दे देती, मदरसे को दे देती, किसी गरीब को दे देती, तो नबी फरमाते सदका बलाओं को टाल बरकतें होती। बहुत बुरी इतनी रस्में खराब कर ली शुरू से आखिर तक। इसलिए प्यारो, मैं तुमसे कह करके जाऊंगा, हाथ जोड़ कर, फिर किसी मौके पे आऊंगा तो जलसों वाली तकरीर करूंगा। जलसे में आया, किसी भाई को या बच्चे को बुरी बात लगी हो तो माफ कर देना। मैं सच में बता रहा हूँ किसी को, और मेरी बहनों को बता रहे हो, सही बता। एक बात बताओ, घरों में सबसे चाहे 10 अरब का घर बना लो, 10 करोड़ का घर बना लो, मगर उसमें पर्दा नहीं होता, खिलाफ नहीं होता। पूरी दुनिया के घरों में अल्लाह का घर काबा शरीफ सबसे अफजल आला है कि नहीं बोलो? तो तुम्हें काबे पे पर्दा है, खिलाफ मिलेगा। पूरी दुनिया की 10-10 लाख रुपए की किताबें उठा लो, किसी किताब पे पर्दा और खिलाफ नहीं मिलेगा, मगर सारी किताबों में अल्लाह की किताब, अल्लाह का कलाम कुरान शरीफ अफजल है। तुम्हें इस पे पर्दा मिलेगा, इस पे खिलाफ मिलेगा। ऐसे पूरी दुनिया की औरतें मजहब की उठा लो, मगर मजहब इस्लाम की जो शहजादियां, जो लड़कियां हैं, सबसे अच्छी हैं, इन पे पर्दा और इन पे खिलाफ मिलेगा। क्या मिलेगा इन पे बोलो? पर्दा। समझ रहे मेरी बात? क्या मिलेगा बोलो? इन औरतों में क्या मिलेगा? पर्दा या खिलाफ। तो इसलिए जो मेरी बहनें पर्दे में रहती हैं, जो मेरी बहनें पर्दे में रहती हैं, समझ रहे आप, वो बहुत अच्छी हैं, वो पाकीज़ा हैं, वो अपने आप को कम ना समझे। जो औरतें पर्दे से बाहर निकल गई हैं, अब वो मेरी नजर में औरत नहीं रही, क्योंकि इस्लाम ये कहता है, सैयदा फातिमा ये फरमाती हैं, इमाम हसन और हुसैन की माँ ये फरमाती हैं कि औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज, सबसे ज्यादा महंगी चीज उसका सोना नहीं, चांदी नहीं, रुपये पैसे नहीं, उसका पर्दा है, इज्जत है, शर्म व हया, गैरत है। ये कौन कह रही है? सैयदा फातिमा। इसलिए लड़कियों को बेटा, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही हो, पर्दे में रहो। पर्दे में रहने वाली शान से रहती है। औरत का मकाम कम मत समझो। औरत वो है अगर पर्दे में रहे, सही रास्ते पर रहे, जब बच्चा पैदा करती है तो कहीं तो वली पैदा करती है, कहीं गौस पैदा करती है, कहीं गरीब नवाज पैदा करती है, कहीं साबिर पाक पैदा करती है, जिनके दर पे दुनिया जाती है और उन्हीं लोगों ने अपनी माओ के कदम चूमे। औरत का मकाम। लेकिन वो औरतें जो थी जिन्होंने गौस को पैदा किया, गरीब नवाज को पैदा किया, सिद्दीक अकबर को पैदा किया, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसन हुसैन को पैदा किया, या साबिर पाक को पैदा किया, शाहजिमिया हुजूर को पैदा किया, आला हजरत को पैदा किया, तमाम वलियों को पैदा किया, वो नाचने वाली नहीं थी, वो बेपर्दा रहने वाली नहीं थी, वो नमाजें छोड़ने वाली नहीं थी, वो इधर आधर लड़कों से मोबाइलों पे बात करने वाली नहीं थी, बल्कि वो कुरान सोती थी, लेटती थी तो कुरान पढ़ के, उठती थी, जागती थी तो कुरान पढ़ती थी।